जो विजय एक क्रिश्चियन है, वो बन गए हैं इंडिया की रियासत तमिलनाडु के नए सीएम। तमिलनाडु में सीएम बनना कोई आसान काम नहीं था। आए पूरी डिटेल हम जानते हैं कि ये कैसे सीएम बने और इनकी हालात जिंदगी के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। Yes, a lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. विजय का असल नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। इनकी पैदाइश 22 जून 1974 को चेन्नई में एक क्रिश्चियन फैमिली में हुई। इनके फादर ऐसे चंद्रशेखर मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, जबकि इनकी मदर शोभा चंद्रशेखर एक गुलकार और प्रोड्यूसर रह चुकी हैं। फिल्मी माहौल की वजह से विजय बचपन से ही अदाकारी की दुनिया से जुड़ गए थे। विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया, लेकिन हीरो के तौर पर इनकी पहली फिल्म 1992 में आई। शुरू में इन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी फिल्में सुपरहिट होना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया जब वो साउथ इंडिया के सबसे बड़े अदाकारों में शामिल हो गए। इनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई। खास तौर पर इनकी फिल्में ल्यू और मास्टर ने पूरी दुनिया में ज़बरदस्त कमाई की। इनको विजय थलपति कहा जाता है। थलपति एक तमिल लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सिपासलार या लीडर। ये खिताब विजय को इनके फैंस ने दिया, क्योंकि इनके फैंस इन्हें सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि अपना लीडर मानते हैं। विजय के फैंस की तादाद करोड़ों में है। इनकी फिल्में रिलीज होने पर सिनेमा घरों के बाहर जश्न मनाया जाता है, दूर से पोस्टर नहलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। इनके फैंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पाकिस्तान, अमेरिका तक फैले हुए हैं। विजय ने अपनी फ़ैन क्लब तंजीम के ज़रिए गरीबों में खाना तकसीम किया, तलीमी मदद फराहम की, ब्लड डोनेट कैंप लगाए, सलाम मुतासिन की मदद की। इस वजह से इनकी अवामी मकबूलियत मज़ीद बढ़ती गई। 2024 में विजय ने अपनी सियासी जमात बनाई जिसका नाम तमलंगा वैटरी कजागम रखा। इसका मतलब तकरीबन बनता है तमिलनाडु की कामयाबी की जमात। इन्होंने ऐलान किया कि अब वो अवामी खिदमत के लिए सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। बहुत से लोग इन्हें फ्यूचर का बड़ा सियासी लीडर समझते हैं। विजय ने संगीता से शादी की थी और बाद में इनकी तलाक हो गई। इनके 2 बच्चे हैं। विजय अपनी फैमिली को काफ़ी प्राइवेट रखते हैं और मीडिया में कम दिखाई देते हैं। विजय भारत के महंगे तरीन अदाकारों में शामिल होते हैं। इनकी फिल्में अक्सर 100 से 50 करोड़ तक कमाई करती हैं। विजय बेहतरीन डांसर्स में शुमार होते हैं। इनके डायलॉग और स्टाइल नौजवानों में बहुत मशहूर है। विजय कई बार सियासी और समाजी बयानात की वजह से तनाज़ात में भी आए। कुछ फिल्मों पर सियासी जमातों ने एतराज़ात किए, मगर इनकी मकबूलियत पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। विजय ने ख़ुसूसन तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचा दी। कई लोग इन्हें फ्यूचर का बड़ा सियासी लीडर समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें सिर्फ एक फिल्मी स्टार करार देते हैं। लेकिन हकीकत विजय काफ़ी अरसे से सियासत की तैयारी कर रहे थे। विजय की फिल्मों में अक्सर करप्शन के खिलाफ आवाज़, गरीब आवाम की मदद, नौजवानों के मसाइल, इंसाफ की बात दिखाई जाती थी। इस वजह से इनके फैन इन्हें एक अवामी लीडर के तौर पर देखने लगे। 2021 में विजय के फ़ैन क्लब से जुड़े कई उम्मीदवारों ने तमिलनाडु की बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया। हैरानकुन तौर पर मुतअद्दिद उम्मीदवार कामयाब भी हुए। इसके बाद लोगों को यकीन हो गया कि विजय वाकई सियासत में आने वाले हैं। 2024 में विजय ने अपनी सियासी जमात का ऐलान किया। ये ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। विजय ने कहा कि नौजवानों को बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, अवामी सियासत करना चाहते हैं, आम लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। इन्होंने दावा किया कि इनकी सियासत ज़ात, मज़हब और नफरत से ऊपर होगी। विजय की तकरीरें और बयानात से अंदाज़ा होता है कि वो नौजवानों पर फोकस करते हैं, एजुकेशन को अहम समझते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ है, अवामी फलाह चाहते हैं, इलाकाई शनाख्त को अहमियत देते हैं। तमिलनाडु में फिल्मी स्टारों का सियासत में कामयाब होना नई बात नहीं, इसलिए बहुत से तज्ज़ियाकार समझते थे कि अगर विजय सही सियासी हिकमत अमली अपनाए तो वो तमिलनाडु का सीएम बन सकता है।
विजय ने ऐलान किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों से सियासत की तरफ मुकम्मल तवज्जो मुंतकिल करेंगे। इस ऐलान के बाद इनके फैन जज्बाती भी हुए क्योंकि लोग इन्हें फिल्मों में देखना चाहते हैं। और फिर आता है 2026 का इलेक्शन, और 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन भारत के सबसे ज़्यादा दिलचस्प इलेक्शन में शुमार किया जा रहा है क्योंकि पहली बार फिल्म सुपरस्टार विजय ने अपनी जमात टीवीके के साथ भरपूर तरीके से मैदान में हिस्सा लिया है। इन इलेक्शन ने कई दहाइयों से जारी दो बड़ी जमातों डीएमके और दूसरी एआईएडीएमके की सियासत को हिलाकर रख दिया। विजय ने 2024 में अपनी पार्टी बनाई और ऐलान किया कि वो 2026 के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बाद में उन्होंने वाज़ह कर दिया कि वो खुद सीएम उम्मीदवार होंगे। पार्टी ज़्यादातर नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ेगी। बीजेपी और डीएमके से हाथ नहीं मिलाया जाएगा। विजय ने अपनी सियासत को नौजवान, खवातीन, गरीब तबके और पहली बार वोट देने वालों के गिर्द बनाया। उनकी रैली में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की देखी गई। विजय ने इलेक्शन से पहले खवातीन, नौजवान, किसानों और दीगर तबकात के लिए मुतअद्दिद वादे किए थे। ये वादे बुनियादी तौर पर वेलफेयर स्कीम, रोज़गार, हिफाजत और माशी मदद पर मबनी थे। उन्होंने खवातीन के लिए अहम वादे किए जैसे खानदान की सरबराह खवातीन के लिए माहाना 25,000 की इमदाद, हर खानदान को सालाना 6 मुफ्त LPG सिलेंडर, गरीब दुल्हन को शादी पर 8 ग्राम सोना और एक अच्छी सिल्क की साड़ी, नौमौलूदा बच्चे की मां को सोने की अंगूठी, लड़कियों की तालीम के लिए सरपरस्त को सालाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे, खवातीन की हिफाजत के लिए अलग डिपार्टमेंट, खुसूसी अदालतें और दीगर इकदामात, नौजवानों के लिए बेरोज़गार ग्रेजुएट को माहाना 4,000 अलाउंस, डिप्लोमा होल्डर को 2,500, स्किल ट्रेनिंग वाले ग्रेजुएट को 10,000 माहाना, ITI ग्रेजुएट के लिए एप स्किलिंग सपोर्ट तकरीबन 8,000, गांव की सतह पर 5 लाख नौजवानों के लिए CM पीपल सर्विस एसोसिएट प्रोग्राम, माहाना 18,000 तनख्वाह वाले रोज़गार, नई नौकरियां पैदा करने का वादा, किसानों के लिए फसलों के लिए 3,500 MSP फी क्विंटाइल, गन्ने की फसल के लिए 4,500 फी क्विंटाइल, छोटे किसानों की फसली कर्जों की मुकम्मल माफ़ी और दीगर अहम वादे जैसे हर ख़ानदान को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पाइप वाटर सप्लाई, ख़ानदानों के लिए 25 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी और AI सिटी बनाने का वादा, गरीब स्टूडेंट के लिए एजुकेशन के कर्जे। और फिर आता है इलेक्शन वाला दिन, और जब इनको वोट दिए गए तो ये 108 सीटों के साथ जीत जाते हैं। विजय ने अपनी पार्टी टीवीके की तरफ से अपने पुराने ड्राइवर और पर्सनल असिस्टेंट राजेंद्रा के बेटे को 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में टिकट दिया था। उसको चेन्नई की सीट से उम्मीदवार बनाया गया और वो इलेक्शन जीत भी गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने DMK जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको तकरीबन 27,000 वोटों से हरा दिया। विजय तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीटों से जीत जाते हैं, पर अभी जीत पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई थी क्योंकि इनको तमिलनाडु के CM बनने के लिए 118 सीटें चाहिए थी, पर ये 108 सीटें जीत सके। बाद में कुछ छोटी जमातों ने हमायत दी और इनके साथ हाथ मिलाने के बाद इनकी सीटों की तादाद 121 होगी और ये बन गए तमिलनाडु के नए CM। और अब देखेंगे जो इन्होंने अवाम के साथ वादे किए हैं क्या उनको पूरा कर पाते हैं या नहीं। आपकी इस वीडियो के मतलब क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।